लंच और डिनर और स्नैकिंग, सारे ऑप्शंस मैं आपको लिख दूंगी। हार्मोनल के चेंजेस होने से होती है, हार्मोन्स चेंज क्यों होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होते हैं। Hi, my name is Pooja and I am your fitness coach. In today's video, I am going to talk about PCOD diet कि हमें किस तरीके के डाइट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए if we are suffering from PCOD. As a fitness coach, it is my responsibility कि मैं आपके पास एक genuine information लेके आऊँ बिना किसी misconception के साथ कि आप रात में आज ये दवा खा लो या आप आज ये ड्रिंक पी लो या आप आज ये खा लो, ऐसा कुछ भी जिससे आपके 10 दिन में PCOD रिवर्स हो जाएगा या आपको 1 दिन में PCOD रिवर्स हो जाएगा या आप 1 दिन में वेट लॉस कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं। तो प्लीज इन सारे वीडियोस के भ्रम में ना आते हुए एक राइट इन्फॉर्मेशन जरूर लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि PCOD की समस्या को हम लोग डाइट से कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो का टॉपिक होने वाला है PCOD। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम लोग PCOD के टॉपिक को 3 अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट इज PCOD एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो आई वुड सजेस्ट तो प्लीज गो एंड चेक दैट प्रीवियस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री डाइट प्लान की कि PCOD में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और हम लोग कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा PCOD ठीक नहीं हो पाता है और हमें बार बार ये रिवर्स करता है। तो आज अगर आप अपना PCOD ठीक करना चाहते हैं या आप अपने अराउंड किसी भी ऐसी फीमेल को जानते हैं जो इस समस्या से सफर कर रही है, इस वीडियो को पूरा देखिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो अपनी समस्या को ठीक कर सके। PCOD की डाइट को देखने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी PCOD की प्रॉब्लम आती है तो हमारी ओवरीज में सिस्ट बढ़ने लगती हैं, जो कि एक फ्लूइड होता है, वो सिस्ट बनती हैं और वो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जो बहुत ज्यादा गंभीर समस्या हो। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल के होने से होती है। हार्मोन चेंज क्यों होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल। तो एक PCOD एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो कि आजकल के सभी लोगों का एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो इसलिए हमें PCOD से सफर करना पड़ता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें नहीं बट कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी होंगी जिससे हमारा PCOD रिवर्स हो सकता है। चलिए समझते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में कौन सी चीजें ऐसी हैं। सबसे पहला है हमारा खाना, कि हम लोग जिस तरीके का खाना खाते हैं। क्या होता है जब हमारी PCOD की प्रॉब्लम होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा वेट गेन हो रहा होता है या हमारा वेट रिड्यूस हो रहा होता है बहुत ही सीवियर तरीके से। तो आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड अवर फूड। हम लोग 3 तरीके के फूड को समझ सकते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। हम लोग इस तरीके का फूड को कंज्यूम करते हैं और सबसे पहले हमारी बॉडी जो डाइजेस्ट करती है, जिसको एनर्जी की फॉर्म में चेंज करती है, उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं, जो कि हर इंडियन डाइट प्लान या कोई भी डाइट प्लान है उसमें कार्ब्स होते ही होते हैं सबसे ज्यादा फॉर्म में, और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ कार्ब ही खाते हैं, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन आप नहीं ले पाते हैं। तो जब हम कार्ब लगातार खाते रहते हैं, हमारे अंदर बॉडी में जाता है वो कार्बोहाइड्रेट, जो कि कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और वो एनर्जी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग जो भी खा रहे हैं उससे ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो हम लोग उसको बर्न कर लेते हैं। बट अगर हम लोग ज्यादा खा रहे होते हैं और काम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर के लिए, ताकि अगर हम कभी भी ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे हमें भूख लगे या फिर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमें स्ट्रगल करना पड़े खाने के लिए, और वो स्टोर किया रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ताकि उसे कन्वर्ट करके वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाए और हमें उससे फिर से एनर्जी मिल सके इन फ्यूचर के लिए। ऐसे हमारी बॉडी काम करती है। बट जब ऐसा नहीं होता है, हम लोग कंटिन्यूअसली खाना खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल सारी चीजें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कार्ब ही खाते रहते हैं, तो वो स्टोर होता रहता है और एट द एंड रिजल्ट हमारा वेट गेन हो जाता है। वो वेट गेन होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करने के लिए एक स्पाइक करती है, इंसुलिन का स्पाइक करती है, जिससे जो भी हमने खाना खाया है वो कन्वर्ट होके हमारा ग्लूकोज में आता है। बट जब हम PCOD से सफर कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इंसुलिन लेवल स्पाइक ही रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हमारा जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी कार्ब खा रहे हैं, स्पेशली वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो भी हम खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड हम लोग जितने भी खाएंगे
वो हमारे इंसुलिन को जरूर स्पाइक करेंगे। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि आपके कौन से ऐसे फूड हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं और कौन से ऐसे फूड हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के हैं। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड वो होते हैं जो मोस्ट ऑफ द शुगरी फॉर्म के हम लोग फूड खाते हैं, जैसे कि हम लोग बिस्किट खा रहे हैं या हम लोग शुगर को किसी भी फॉर्म में कंटेन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल शुगर ही क्यों ना हो किसी भी फॉर्म में, अगर हम लोग वो लेते हैं वो सारे हाई ग्लाइसेमिक फूड में आते हैं। और लो ग्लाइसेमिक फूड वो होते हैं जो कि हमें प्रकृति से, हमें नेचर से एज एन जैसे वो होते हैं वैसे ही मिलते हैं, तो उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है। जैसे कि ब्राउन राइस हम लोगों ने जैसा उगाया वैसे ही उसको रिफाइन नहीं किया और उसको उसी फॉर्म में लिया जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, तो वो सारे फूड होते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो फूड में, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। वो धीरे धीरे उसे इंसुलिन स्पाइक इतनी जल्दी नहीं होता और धीरे धीरे हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो अगर आप एक फीमेल हैं जो कि पीसीओडी की समस्या से सफर कर रहे हैं तो आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड को छोड़ के स्विच करना होगा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने शुगर को क्विट कर दीजिए। जी हाँ, आप जितनी भी ज्यादा शुगर को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करोगे, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोन इम्बैलेंस, देन वो आपको ठीक नहीं होने देगा। मैं ये नहीं कह रही आप शुगर हर तरीके से बंद कर दो, आप 2 टाइम ऐसे होंगे जिस टाइम आप शुगर ले सकते हो और कोशिश करो वो शुगर आपका आर्टिफिशियल शुगर ना हो, वो शुगर आपका फ्रूट के फॉर्म से आ रहा हो, नेचुरल के फॉर्म से आ रहा है। कौन से वो ऐसे टाइम है, आप सुबह की शुरुआत कर सकते हो अपने फ्रूट बोल से, यानी कि जब आप फ्रूट खाओगे प्रॉपर तरीके से तो आपका जो शुगर इनटेक होगा वो ज्यादा नहीं होगा और आपका जो इंसुलिन स्पाइक भी करेगा वो पूरे दिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसे यूज कर लोगे। सेकेंड थिंग, अपने पीसीओडी को ठीक करने के लिए आपने जो दूसरा टाइम होगा वो होगा आपके वर्कआउट के बाद का। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो देन आई वुड सजेस्ट इन पीसीओडी यू शुड गो फॉर अ वर्कआउट, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ वॉकिंग विल बी इनफ अगर आप वो कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू एड इन योर डाइट दैट इज योर हाई प्रोटीन। अपने प्रोटीन सोर्सेज को आप ढूंढो अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। अगर आप वेजिटेरियन हो देन आपको जाना चाहिए लेग्यूम्स की तरफ, दालों की तरफ, पल्सेस की तरफ। ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा ऐड कर सको, सोया चंक्स, पनीर, उनको ऐड करो। बट हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड करना होगा, जितना हद तक आप अवॉइड कर सकते हो उतना हद तक। इन सब चीजों से आप प्रोटीन लीजिए और अपने लंच को हाई प्रोटीन बनाइए जिसमें आपका कार्ब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होगा। आपका जो प्रोटीन होगा वो आपकी डाइट को बैलेंस करेगा और उसमें फैट भी ऐड कीजिए। आप ऐड कीजिए जैसे कि आप देसी घी 1 स्पून ऐड कर सकते हो अपने पूरे दिन के लंच में। और फिर जब आप शाम को आओगे, जब अपना वर्कआउट करने जाओगे, कोशिश करो कि 30 मिनट्स ऑफ जो भी आपको वर्कआउट पसंद है आप वो कर लो। नहीं कर सकते हो देन प्लीज गो फॉर अ वॉकिंग, जो कि आपकी हेल्प करेगा। देन आफ्टर बात करते हैं हमारे शाम के स्नैकिंग की, जो सबसे ज्यादा स्नैकिंग का टाइम होता है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बिना चाय और कॉफी के नहीं रह सकते हो लाइक मी, तो आप भी चाय और कॉफी शाम को ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें बहुत ज्यादा शुगर मत डालो। जब मैं पीसीओडी के टाइम पे थी मैंने ये सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दी थी एंड बिलीव मी ऑल, ये सभी ने मुझे रिवर्स करने में बहुत हेल्प किया था। अगेन, आपकी लाइफस्टाइल जितनी हेल्दी, जितनी एक्टिव रख पाओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके लिए छोटे छोटे से स्टेप उठाइए, एक साथ सारी चीजें मत कीजिए, एक चीज ऐड कीजिए, धीरे धीरे उसको अपनी हैबिट में बनाइए और फिर आप जरूर उसको चेंज कर पाओगे। आज एज अ फिटनेस कोच ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे मेरे चैनल के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। बात करते हैं हमारे शाम के स्नैकिंग की, तो आप स्नैकिंग के ये सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। सारे जो भी ऑप्शन, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर और स्नैकिंग, सारे ऑप्शंस मैं आपको लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोशिश कीजिएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें और उसमें दिए गए सारे ऑप्शंस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि हमें किस तरीके से अपने डाइट को फॉलो करना चाहिए। आप वो भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका भी लिंक दे दूंगी और आई बटन पे भी टैग कर दूंगी। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब रात हो रही है तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसे कोशिश करो बिल्कुल कट कर दो, या फिर अगर आप नहीं कर सकते हो तो गो फॉर वेरी लाइट ऑप्शंस, लाइक आप दाल ले सकते हो, आप सूप ले सकते हो, आप वैसी वेजिटेबल्स ले सकते हो, सॉटे करके खा सकते हो और प्रोटीन उसके साथ थोड़ा सा ले सकते हो। तो इससे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है रात में आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा आप उसे स्टोर कर सको और एट द एंड रिजल्ट आप हुआ है तो आप जल्दी से वेट लूज कर पाओगे और जैसे जैसे वेट लूज होगा वैसे वैसे आपकी जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं वो भी ठीक होंगी। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए
बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। और हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे वर्कआउट की, कि आप किस तरीके का वर्कआउट अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में कर सकते हैं जो कि आपके पीसीओडी को हेल्प करेगा रिवर्स होने में। आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।